नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं रविंदा घड़ई हूं और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का मेजर 9 पेपर ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसका यूनिट 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, और ये है इसका पार्ट 5। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से उन्हें जरूर देख लीजिए। तो इस पार्ट में यानी पार्ट 5 में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑडिट और दूसरा है इंटरनल कंट्रोल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये मैनेजमेंट ऑडिट आखिर होता क्या है। देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप इसको मैनेजमेंट का एक हेल्थ चेकअप मान सकते हैं। ये एक सिस्टमैटिक यानी एक तरीके से किया गया और क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। किस चीज़ का? मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का। उनके जो कोर फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उन सब में मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब हम मैनेजमेंट के काम करने के ढंग को जांच रहे हैं। अब देखिए, यहां जो लाइन हाईलाइट की गई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट फोकसेस ऑन मैनेजरियल एफिशिएंसी, नॉट ऑन अकाउंटिंग एक्यूरेसी। समझ रहे हैं आप? इसका फोकस इस बात पर नहीं है कि अकाउंट सही हैं या गलत, नहीं। इसका फोकस इस बात पर है कि मैनेजमेंट कंपनी को कितनी एफिशिएंसी से, कितनी कुशलता से चला रहा है। विलियम पी लेनर्ड ने इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उनके हिसाब से मैनेजमेंट ऑडिट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सा मतलब है कि ये एक आईना है जो कंपनी के स्ट्रक्चर, उसकी पॉलिसीज, उसके प्रोसीजर्स, इन सब को देखता है ताकि पता चल सके कि मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और इसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि आखिर ये ऑडिट होता कैसा है। तो यहाँ 5 मेन पॉइंट्स हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है कि ये लॉ के हिसाब से कंपलसरी नहीं है। इसके लिए कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। ये मैनेजमेंट की मर्जी है, वो चाहे तो करवाए। दूसरा, ये फ्यूचर ओरिएंटेड ऑडिट है। मतलब ये पीछे मुड़कर गलतियां निकालने के बजाय आगे देखता है, आगे बेहतर कैसे किया जा सकता है उस पर फोकस करता है, करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करता है। तीसरा पॉइंट है एफिशिएंसी बेस्ड ऑडिट। जैसा हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, ये एफिशिएंसी का मीटर है। ये चेक करता है कि कंपनी के रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। चौथा, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये पूरी तरह से किया जाता है, आधा अधूरा नहीं। मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन की गहराई से जांच होती है। और पांचवां, एडवाइजरी ऑडिट। एडवाइजरी मतलब सलाह देना। तो ये ऑडिट सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं गिनाता, उनके सॉल्यूशंस भी बताता है। एक तरह से मैनेजमेंट को सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अब सवाल उठता है कि हम ये ऑडिट करते क्यों हैं? इसका मकसद क्या है? लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। दूसरा, ऐसी वीकनेसेस या कमजोरियों को पहचानना जो कंपनी की ग्रोथ को रोक रही हैं। तीसरा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को बढ़ाना। चौथा, ये इंश्योर करना कि कंपनी के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सही से इस्तेमाल हो। पांचवा है मैनेजमेंट को उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करना। और आखिरी, आगे के लिए एक रोड मैप बनाना, मतलब करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन सजेस्ट करना। तो ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका दायरा यानी स्कोप कितना बड़ा है, तो आप यहां देख सकते हैं इसका स्कोप काफी वाइड है। इसमें कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाता है, मैनेजमेंट पॉलिसीज आती हैं, प्लानिंग प्रोसेस, लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम्स, मतलब सब कुछ कवर हो जाता है। आप कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट का एक 360 डिग्री एनालिसिस है। अच्छा, अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पर कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। इस डायग्राम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, ये इम्प्रूव्स मैनेजरियल एफिशिएंसी। सिंपल है, मैनेजमेंट की काम करने की क्षमता को बेहतर बनाता है। दूसरा, इससे होता है बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, मतलब कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, उनकी बर्बादी रोकती है। तीसरा, ये कंपनी को उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके लक्ष्य हासिल करने में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट है, ये इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत बनाता है। और पांचवा, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट को एनकरेज करता है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। तो आप खुद सोचिए, जिस कंपनी में ये पांचों चीजें होंगी वो कितनी सक्सेसफुल होगी, है ना? इसलिए मैनेजमेंट ऑडिट को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं समझना चाहिए, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक आ रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये है फाइनेंशियल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट के बीच का डिफरेंस। एक सिंपल एनालॉजी से समझिए। फाइनेंशियल ऑडिट को आप एक पोस्टमार्टम की तरह सोच सकते हैं, जो पिछले साल के अकाउंट्स को चेक करता है। वहीं मैनेजमेंट ऑडिट एक हेल्थ चेकअप जैसा है, जो आने वाले कल के लिए सजेशंस देता है। चलिए इस टेबल से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला बेसिस है ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू देना, जबकि मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। फिर है नेचर।
फाइनेंशियल ऑडिट जैसा कि आप जानते हैं स्टैट्यूटरी है, कानूनी तौर पर ज़रूरी है, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट नॉन स्टैट्यूटरी है, मैनेजमेंट की अपनी मर्जी है। अब आते हैं फोकस पर। फाइनेंशियल ऑडिट का पूरा फोकस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर रहता है और मैनेजमेंट ऑडिट का फोकस मैनेजमेंट फंक्शंस पर। नेक्स्ट, पीरियड। फाइनेंशियल ऑडिट पास्ट ओरिएंटेड होता है, पिछले साल का हिसाब देखता है, जबकि मैनेजमेंट ऑडिट फ्यूचर ओरिएंटेड है, आगे का सोचता है। और आखिर में है रिपोर्ट। फाइनेंशियल ऑडिट में एक ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट में रिकमेंडेशंस यानी सुझाव दिए जाते हैं। तो एक सवाल ये भी आता है कि मैनेजमेंट ऑडिट अचानक इतना ट्रेंड में क्यों है, क्यों इसकी इतनी बात हो रही है? इसके पीछे कुछ सॉलिड कारण है। पहला, इंक्रीज्ड बिजनेस कंपटीशन। अब देख ही रहे हैं मार्केट में कंपटीशन कितना बढ़ गया है, तो सिर्फ आगे बढ़ना काफ़ी नहीं है, एफिशिएंटली आगे बढ़ना ज़रूरी है। दूसरा रीज़न है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आजकल बड़ी कंपनीज में मालिक अलग होते हैं और चलाने वाले मैनेजर्स अलग, तो मालिकों को यह जानना ज़रूरी है कि उनके मैनेजर्स काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। तीसरा, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ गई है। और चौथा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस है आजकल। यहाँ नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, देखिए, मॉडर्न ऑडिटिंग इज मूविंग बियॉन्ड अकाउंट्स टू परफॉर्मेंस/एफिशिएंसी ऑडिट्स। मतलब आज का ऑडिट सिर्फ अकाउंट्स तक सीमित नहीं है, वो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को भी चेक कर रहा है। इसके फायदे तो साफ हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी बेहतर होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छी होती है, इनएफिशिएंसीज का पता चलता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनता है। बेसिकली ये कंपनी को फ्यूचर के लिए तैयार करता है। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑडिट को। रेडी? एग्जाम से पहले ऐसे याद रखिए, इसके 4 मेन कीवर्ड्स। पहला, ये एफिशिएंसी बेस्ड है, मतलब एफिशिएंसी चेक करता है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं। दूसरा कीवर्ड, फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी आगे की बेहतरी पर फोकस करता है। तीसरा, नॉन स्टैट्यूटरी, लॉ इसको कंपल्सरी नहीं करता। और चौथा, इसका नेचर एडवाइजरी है, मतलब ये मैनेजमेंट को सलाह देता है। बस ये 4 पॉइंट्स याद रखिए, मैनेजमेंट ऑडिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो है इंटरनल कंट्रोल। ये क्या होता है? एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपका घर एक कंपनी है, तो आप अपने घर में ताले लगाते हैं, हो सकता है सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हों, कुछ रूल्स बनाते हैं। ये सब क्या है? ये आपका अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। बिल्कुल उसी तरह एक कंपनी भी अपने अंदर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस का एक सिस्टम बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि वो अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर सके, यानी अपनी संपत्ति को बचा सके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी इंश्योर कर सके, एरर्स और फ्रॉड्स को रोक सके और ऑपरेशंस में एफिशिएंसी ला सके। जैसा यहां लिखा है, इट इज एन इनबिल्ट कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब ये कंपनी के अंदर से ही डेवलप किया गया एक सिस्टम है। ICAI ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार इंटरनल कंट्रोल इज द सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट टू इंश्योर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब आगे देखते हैं इसके फीचर्स। इस सर्कुलर डायग्राम से हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड सिस्टम है, मतलब इसको बनाने और चलाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। दूसरा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और हो गया, ये हमेशा चलता रहता है। तीसरा पॉइंट है, ये प्रिवेंटिव इन नेचर होता है, मतलब इसका काम गलती होने के बाद उसको पकड़ना नहीं, बल्कि गलती को होने से पहले ही रोकना है। चौथा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि ये कंपनी के हर डिपार्टमेंट, हर लेवल, हर एम्प्लॉय पर लागू होता है। और पांचवां फीचर है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी शामिल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स की। हम ये सिस्टम बनाते क्यों हैं? पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, मतलब कंपनी के एसेट्स जैसे कि कैश, स्टॉक या फिक्स्ड एसेट्स, उनको चोरी से, मिसयूज से या किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी जो भी हिसाब किताब है वो एकदम सही हो, उसमें कोई गलती ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है, जो फ्रॉड को होने से रोकता है और अगर हो रहा है तो उसको पकड़ता है। चलिए आगे के ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसका मतलब है कंपनी के कामकाज को और बेहतर बनाना और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना। पांचवां, कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड लॉज। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कंपनी अपने बनाए हुए रूल्स और देश के कानून दोनों को फॉलो करे। छठा ऑब्जेक्टिव है रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजमेंट इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सही टाइम पर सही डिसीजंस ले सके। और सातवां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इसका मतलब है काम का सही बंटवारा। सोच के देखिए, अगर एक ही आदमी को सारे काम दे दिए जाएं तो फ्रॉड या गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए काम को अलग अलग लोगों में बांटना जरूरी है।
अब एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसके कुछ कारण हैं। पहला, ये ऑडिटर के ऑडिट प्लान का बेस बनता है। अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो ऑडिटर का काम आसान हो जाता है। दूसरा, ये रिड्यूसेस ऑडिट रिस्क, यानी ऑडिट में गलती होने का रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, ये ऑडिटर का टाइम बचाता है। अगर सिस्टम अच्छा है तो ऑडिटर को कम डिटेल चेकिंग करनी पड़ती है। और चौथा, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल यानी विश्वसनीय बन जाते हैं। तो आखिर में हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मॉडर्न ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट। इट एंश्योर्स सेफ्टी ऑफ एसेट्स, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस। तो इस टॉपिक को भी एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? इंटरनल कंट्रोल के ये 4 मेन पॉइंट्स याद रखिए। पहला, इसका सबसे जरूरी काम है सेफगार्डिंग एसेट्स। दूसरा, इसका नेचर प्रिवेंटिव होता है, यानी रोकथाम करना। तीसरा, ये एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है कंपनी के अंदर का सिस्टम। और चौथा, ये ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस को इंश्योर करता है। ये 4 पिलर्स आपको पूरा कंसेप्ट याद रखने में हेल्प करेंगे। और अब आपके एग्जाम के लिए एक स्पेशल रिवीजन टूल, एक क्विक चेकलिस्ट। एग्जाम से ठीक पहले इस पर एक नजर जरूर डालिएगा। मैनेजमेंट ऑडिट के लिए आपको क्या याद रखना है? कीवर्ड्स हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, फ्यूचर ओरिएंटेड, नॉन स्टैट्यूटरी और एडवाइजरी। और इंटरनल कंट्रोल के लिए कीवर्ड्स हैं सेफगार्डिंग एसेट्स, प्रिवेंटिव, इनबिल्ट मैकेनिज्म, ICAI डेफिनेशन और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये चीट शीट आपके लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। इन नोट्स को अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से रिव्यू कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।